कोरियोग्राफर और डायरेक्टर। आपके लिए हम लोग जजेस पैनल पे हैं। आज मगर जजेस पैनल कुछ अलग है। आज है कुछ नर्म और कुछ गर्म। हम हैं, आप कमेंट देंगे कुछ नरमी वाले और अच्छे कमेंट देंगे, और सर देंगे कुछ हॉट एंड, मगर वो जो आप कमेंट देंगे उसको आपको जहन में रखना है, आगे बहुत काम देगा। तो हम लोग सर स्टार्ट करते हैं। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। श्रुति, आज आपने जो तांडव किया है बहुत अच्छा तांडव किया है, एंड इसमें आपने जो कथक स्टाइल मिक्स किया है, आपके जो हैंड मूवमेंट थे वो कथक स्टाइल थे, बहुत इनोवेटिव थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर अपना मार्क्स आपने बताया नहीं कितना? सर पहले सोच रहा हूँ मैं आप कुछ कमेंट कर दे, फिर मैं मार्क्स बता दूँ। श्रुति, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अच्छे डांसर्स को लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अच्छे डांसर हो और आपको लगता है कि आपको अपने डांस में और इम्प्रूव करना पड़ेगा। यू मच बेटर, क्योंकि यू आर ऑल्सो गुड डांसर, यू नीड मोर हार्ड वर्क, और हमारी एक्सपेक्ट भी आपसे बहुत ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से आपको अपने मूवमेंट्स पे और वर्क करना है, क्रिएशन पे और वर्क करना है, और आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और मैंने जो आपको नंबर दिया है आज वो 5.9 है हमारे तरफ से। बाकी सर बताएंगे। श्रुति, मैंने आपको अच्छे नंबर दिए हैं सर से, मैंने आपको नंबर दिए हैं टोटल 6। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमने देखा प्रिया का देखा। प्रिया, आपका जो डांस था बहुत फ्लॉलेस, बहुत मजा आया देख के, और हिप हॉप डांस को आपने पकड़ा था, और हमें लगा कि एक रिदम भी छूट जाता तो हम नंबर काट लेते कैसे, मगर कभी नहीं। कोई परफेक्ट रिदम जिसको बोल सकते हैं, परफेक्ट रिदम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एंड आपके लिए बताना चाहूँगा मैं कि आप आज की जितने परफॉर्मेंस देखे उसमें से कुछ अच्छे परफॉर्मेंस में से आपका भी है। सर आपका क्या कहना है? और प्रिया का नंबर जो है वो है मेरे तरफ से 7। प्रिया, मेरे लिए आपके लिए सजेशन ये है कि आप जो स्टेप्स कर रहे हैं नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बट उस पर फील पे आपको काम करना है। कोई भी स्टेप को आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हर स्टेप के फील के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो आपको अपने फील पर काम करना है, और जितने स्टेप आप डाल रहे हैं उस स्टेप को अपने फील में अब्जॉर्ब करके फिर प्रेजेंट करना है, देन आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। और मेरी तरफ से भी आपका नंबर 7 ही है।
नेक्स्ट परफॉर्मेंस अमृतु। अमृतु, आपने जो डांस किया है आज, बोलो एक वर्ड में, नाइस परफॉर्मेंस। एंड उसके साथ कुछ मूव्स जो थे, कुछ सालसा के मिक्स थे एंड क्लासिकल हैंड मूवमेंट्स भी थे। तो आज मैं बोलूँगा अच्छा था, और अच्छा हो सकता है, मगर बहुत अच्छा था। सर, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं तो बोलना चाहूँगा कि कुछ कोरियोग्राफी आपको अपने जोन से बाहर निकल के करनी चाहिए। आई थिंक सो जो आपका कंफर्ट जोन है जिसमें आप डांस करते हैं, उस जोन से आपको बाहर निकल के कोरियोग्राफी करनी चाहिए, और आई थिंक सो आपको उसकी नीड है। तो मेरी तरफ से जो आपको नंबर मिल रहा है वो नंबर है आपका 5। अमृतु, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, आज आपको हमने भी नंबर दिया है 5। अभी हमने परफॉर्मेंस देखा एंजल का। एंजल, आपका जो परफॉर्मेंस था उसकी कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ। आपने जो स्टार्ट किया डॉल के साथ बैठ के, लग रहा था कि दोनों में से डॉल, क्यूट डॉल कौन सा है, मगर क्यूट डॉल उठ के फिर डांस करने स्टार्ट किए। मेरी तरफ से बहुत क्यूट दिख रही थी, नंबर काटने का जरा भी मन नहीं है। आपको नंबर देते हैं 5। एंजल, आपका नंबर मैं दे रहा हूँ इसलिए 6.5, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे कमी बताने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बिट पर थोड़ा वर्क करना है। दूसरी बात, आप ओरिजिनल हो, योर ओरिजिनल, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ों को एडॉप्ट करने के लिए। आई थिंक देखा दास का परफॉर्मेंस पिछले बार से बहुत अच्छा था। इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अभी मैं आपको नंबर देता हूँ 4। पहली बात आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो डांस करते हैं ना, तो आपके एक्सप्रेशंस, वो आप हिप हॉप करो, ओल्ड स्कूल करो, न्यू स्कूल करो, हाउस करो, पॉपिंग करो, लॉकिंग करो, जो भी फॉर्म करो, बट उस फॉर्म के साथ आपके एक्सप्रेशन एटीट्यूड भी चेंजिंग होते हैं। आपका क्या है कि डांस अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन क्या है, आपका कमजोरी क्या हो रहा है कि वो फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे हैं। आपका जो एटीट्यूड है ना, वो सिमिलर रह जाता है। मेरी तरफ से आपका नंबर है 4.9।
दिखा कनिष्का। एक्सप्रेशन आज बहुत अच्छे थे। आज पिछली बार के परफॉर्मेंस से इस बार के परफॉर्मेंस में बहुत अंतर है लग रहा था। तो मेरे तरफ से आपको नंबर है 5। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप म्यूजिकलिटी बहुत अच्छा पकड़ते हो और कहीं ना कहीं आप में कुछ अच्छा दिखता है डांसर, बट है ना आपको अपना लाइन वर्क करना है। मतलब बॉडी का एक लैंग्वेज होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी भी बीट को जब आप अपने बॉडी से ट्रांसक्राइब एक से मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे ले जा रहे होते हैं, तो उसमें ना आपका एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को आपको दिखाना है। और आई थिंक सो लैंग्वेज आपका थोड़ा सा पुअर है। मैंने आपको नंबर दिया है 5.5। ज्ञान गुण सागर जय कपी सखी लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा छत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। शिवानी, आपके लिए बोलना चाहूँगा जय श्री राम। आज हनुमान चालीसा पे आपने परफॉर्मेंस किया तो बहुत अच्छा था और आपका ड्रेस बहुत अच्छा था और खास के आपका हेयर मेकअप। अपनी तरफ से नंबर देता हूँ 5.5। तुमको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। पहली बात ये कि आप जब भी कोई कोरियो सेट करते हैं तो कुछ मूवमेंट आप जो स्टार्ट करते हो वो आपके अपने होते हैं, बहुत क्लीन होते हैं, बहुत साफ होता है। बट कहीं पे जाके आप कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ने के लिए आप कुछ ऐसा मूवमेंट कर देते हैं जिसकी रॉन्ग टेक्निक होती है और स्टेप क्लियर नहीं होता है। तो आपको क्या होता है, एक तरफ आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और दूसरी तरफ आपने उतना नमक डाल दिया कि वो खाना बेकार हो गया। तो यही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि जब कोरियोग्राफी आप सेट करते हैं तो आप स्टेप सब अच्छा करें, लेकिन आप बीच में 2-3 स्टेप ऐसा कर दिए इस टाइम जो रॉन्ग टेक्निकल था, जो पूरा तरह से क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से आप माइनस मार्क में चले जाते हैं। और इस चीज को सुधारो और मैं आपको नंबर देता हूँ 5.3। मन से गई नहीं पागलपन ये कैसा है, काम ये जैसा तैसा है, सोच की नजाकत है, थोड़ी सी शरारत है। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग क्यों है। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। अभी जो हम लोग परफॉर्मेंस देखे वो रोशन का देखे। रोशन, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा आया एंड एनर्जी बहुत अच्छी थी और खासकर एक बहुत अच्छा चीज लगा हेड फ्रीज देख के, मतलब वो जो टाइमिंग थी और हेड फ्रीज जो किया बहुत अच्छे टाइमिंग पे बहुत अच्छी जगह किया। इसलिए मैं आज तुमको हेड फ्रीज को लगा के आज मैं 5.5 नंबर देता हूँ। रोशन, तुम्हारे लिए मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, अपने कोरियो में वेरिएशन यूज करो। जो आप कोरियोग्राफ कर रहे हैं ना, उससे वेरिएशन की कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है। मतलब कहीं भी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है ना तो वो कोरियो वीक कर देती है। तो यूज वेरिएशन यूज करोगे, आपकी कोरियो सॉलिड हो जाएंगे और कोरियो और आपके इंप्रूव हो जाएंगे, तो आपको आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो मेरे तरफ से आज जो आपको नंबर है वो 5.4 है। Before class, about the
identification of the process feelings of nothingness. अभी हमने परफॉर्मेंस देखा जैमिन का। जैमिन आपने जो लॉकिंग पॉपिंग का इस्तेमाल किया है और मुझे तो खासकर बहुत अच्छी लगी। एंड मैं अपने बिहाफ में आज 5 नंबर आपको देता हूँ और सर आप बताएं। जैमिन, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, मैंने इससे पहले भी कमेंट दिया था लाइन का। आप अपने बॉडी का लाइन वर्क से सुधार लो। जैसे कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट जो बॉडी का लाइन होता है ना, वो एकदम फिगर आउट होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, आपका कितना एंगल पे ट्रांसपेरेंट बॉडी है, किस मूवमेंट को आप कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ से बीट कहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो लाइन वर्क एक अच्छे डांसर की पहली पहचान होती है कि आपके लाइन वर्क कितने स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 5.4। तो Everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along with the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond that line. Will I cross that line? See line where the sky meets the sea. It calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. अभी हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा चार्मिंग का, और आपका जो नाम है वैसा आपका काम है चार्मिंग। आपकी पूरे परफॉर्मेंस में चार्मिंग दिख रहा था। मेरी तरफ से आपको नंबर है 5। चार्मी, आई डोंट टेल यू कि क्या बुरा है, क्योंकि बिकॉज ना मैं आपको बहुत क्वीट डांसर मानता हूँ और आपका एक अलग कैटेगरी मैं मानता हूँ, उस हिसाब से आप हो। लेकिन कंपटीशन का एक लेवल होता है, उसमें अपने आप को कंफर्ट आना पड़ता है। पर क्या है कि आप जितना भी परफॉर्म करते हैं ना, वो बहुत मज़े में करते हैं और आपके अंदर एक स्टार दिखता है, लिटिल स्टार। बट थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि ये हमारा कंपटीशन लेवल है और आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, पर यहाँ जो परफॉर्म करो बेस्ट परफॉर्म करो। उसमें अगर मैं मार्किंग दूँ, अगर कंपटीशन का लेवल यहाँ रहता तो आप बहुत क्लियर थे। पर आपको 5.7 मिल रहा है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे डांसर हो और आने वाले टाइम में एक अच्छे परफॉर्मर बनोगे, लेकिन आप उसको बैलेंस करो। इस जहां में और देखी सूरज की रोशनी, दुनिया ये हंसी देखे जाए मगर एक उम्र भी है काफी नहीं। यही तो सच जो देखे तो मुस्कुराने की है 100 वजह। ये सूरज कहे नीले आसमां से, हम तो सारे ही है जुड़े इस तरह।
जिंदगी तोड़ती सबको बांधे चली, गम है खुशी भी। आज कुंडू का परफॉर्मेंस मुझे खासकर जो मैंने बताया कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंस में से एक है, तो आज कुंडू का परफॉर्मेंस में अच्छे परफॉर्मेंस में एक है, तो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए टोटल नंबर है 6। कुंडू, तुम्हारे में प्रॉब्लम क्या है कि तुम बहुत फ्लो डांसर हो, लिरिकल करते हो और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको? प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको अपने अंदर हॉल्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है अपने अंदर। आपको गाना कोरियो जिस हिसाब से आपका चल रहा है ना, उस कोरियोग्राफ में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना होगा और एग्जैक्ट वहां पर पॉइंट की जाना चाहिए कि अरे इसने क्या कर दिया ऐसा। अगर वो नहीं रहेगा ना तो आपका कोरियोग्राफ ऐसा चलेगा एक रील की तरह और सामने वालों को बहुत अच्छा लगेगा कि इट्स नाइस, लेकिन जब नंबर देने के लिए बारी आएगी ना तो वो कंपेयर नहीं कर पाए तो नंबर कहाँ एग्जैक्ट होता है। खैर मैंने आपको नंबर दिया है 6.2। जोशिता, अभी जो परफॉर्मेंस देखा जोशिता का, जोशिता तुमने जो मिनी माउस, बहुत क्यूट मिनी माउस, एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, एंड मेकअप एंड जो तुमने हाथ में पैर पे और छोटी सी टिल लगाई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एंड आज सबको मेरे तरफ से भी रहेगा कि सर इसका थोड़ा सा बख्श दीजिएगा। देखिए बाकी मेरे तरफ से आज जोशिता को 5.5। जोशिता, यू नीड मोर फिनिशिंग स्टेप्स। जब आप परफॉर्म करते हो ना तो आइडियली फील लगता है कि एक क्लास है परफॉर्म का और वो इंसान उसको बढ़ाना चाहता है, उसको आगे लाना चाहता है, और वो क्लास कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वी आर दैट हाई रिच कोरियोग्राफी एंड एबव वो कहीं से भी स्टार्ट होता है वो क्लास। तो आपका जब पहला सीरीज देखा था डेंजरस का जो क्लास था उसको आपने बढ़ाया नहीं, मतलब उसके बाद का जो इस बार का क्लास लगा, मुझे लगा यू नीड मोर फिनिशिंग स्टेप्स। आपको अपने स्टेप पे और वर्क करना है और क्लियरिटी करना है, पावर को एब्जॉर्ब करना है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पर आप अप एंड डाउन जा रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आपके क्लास को मेंटेन करते हैं, मैं आपको नंबर अगर मुझे लगेगा तो मैं दूंगा तो 5.9। मैंने 2 नंबर ऐड किए हैं आपके माइनस होने के साथ। तो खैर आप इस बात को नोट करो और आई थिंक आने वाला स्टेज जो हमारा ग्रैंड फिनाले हो रहा है उसमें आप और अच्छे परफॉर्म लेके आओ। थैंक यू सर। I wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night. Underdogs dance in the middle of the night. Can see the night skies in the mirror of your eyes. If you gon' dance, make sure you got the rhythm. Make sure that your heart beats with the rhythm. I wanna run wild in the middle of the night. Right under the moon, but it's glowing in the night. Nothing in between our skins but the rhythm. Make sure that your heart beats with the rhythm. The night time is the right time. I wanna dance in the dark and never stop. We gonna light up the night like shooting stars. Whenever you hear the sound, don't be alarmed.
कमन्ना किशोर का देखा, और कमन्ना किशोर आज 2-3 चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत एनर्जेटिक थे, और जो साइड से तुमने जो डेकोरेट किया है वो भी बहुत अच्छा। मेरी तरफ से जो नंबर है वो है 5। का जो प्रॉब्लम है ना, आज का डांस मुझे अच्छा लगा रियली पिछले बार के सीरीज से, बट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपके बॉडी में क्या नहीं है, बॉडी में आपके ग्रुप्स नहीं है। हिप हॉप में सबसे जरूरी क्या होता है, ग्रुप, आपके बॉडी लैंग्वेज का सुर वो नहीं है, तो यू नीड वन ग्रुप्स। जब आप स्टेप्स कर रहे हैं ना, तो ग्रुप आपके बॉडी में आना चाहिए। यू कैन सर्च यूट्यूब पर हाउ टू गेन ग्रूव या हाउ टू ग्रूव, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेप में ग्रूव कैसे लाया जाता है। आप अपने स्टेप में ग्रूव ले आएंगे तो आपकी कोरियोग्राफी कहीं से वीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और आपके नंबर हाई स्कोर को टच कर सकते हैं। बट अगर आज हाई स्कोर टच नहीं कर पाएंगे तो केवल ग्रुप के कारण। बट मैंने ओवरऑल जो मार्किंग की है आपकी कोरियोग्राफी के अकॉर्डिंग, और मेरी मार्किंग आज इनको 6.1 नंबर देने का। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात करके चतुर नार करके सिंगार। धम धम अरे धम 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 रोक माइंड ब्लोइंग में गाना बहुत अलग, चतुर नार, एंड उसके बाद जब मूवमेंट्स देखे तो माइकल जैक्सन। तो इतने सारे चीज़ों को एक पैकेट में लाना, एंड एक समा बदल गया, एक अलग सा एक वेव आया, बहुत अच्छा लगा। हम देंगे तुमको 6.5। एंड सर आप मान्या आप अच्छे डांसर हो ऑलरेडी, ठीक है, जो जितने अच्छे डांसर हो उतना ही अच्छा कोरियोग्राफ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो मैं कहीं ना कहीं अपसेट हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि आज का स्कोर आपका सबसे टॉप जाने वाला है। यू आर दूसरा, आप किसी एक कैरेक्टर उठाते हो ना, चार्ली चैपलिन का, तो वी आई कैन सजेस्ट, मैं थोड़ा सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर चार्ली चैपलिन तो उस चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर को भी अपनाओ, सारे मूवमेंट उसी कैरेक्टराइज में आप फिट आउट करो। आपने स्टेप अप देखा होगा, स्टेप अप रेवोल्यूशन देखे होंगे, कई सारे सीरीज देखेंगे वर्ल्ड ऑफ डांस के, तो उसमें देखेंगे चार्ली चैपलिन जब एक्ट होता है तो आप उसके स्टाइल्स, उसके ही मूवमेंट्स को उसी के रिदम पे फॉलो अप करके वो जब गाना में प्रेजेंट करके अगर आज ये ले आते हैं तो ये गाना वायरल जाता है। लेकिन आपने थोड़ा उसको ग्रूव कर दिया, मतलब अलग अलग स्टाइल्स में, आई थिंक। और मैंने जो आपको नंबर दिया है 6.8। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो के नगीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। क्या बात है, श्री राम जानकी, ऐसा ये सब गाना जब सुनते हैं तो ऐसे ही
के बूम्स जाग जाते हैं। एंड उसमें भी माइकल जैक्सन स्टाइल, और ऐसा हनुमान तो पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। हम तुमको देते हैं 7। एक मेरे तरफ से आपको एक ही ऑप्शन होगा, वी ट्राई सम डिफरेंट वेरिएशन। आप जो करते हैं वो आज का अगर परफॉर्मेंस में देखूं तो मैं आपको उस परफॉर्मेंस को कोरियो में नहीं, इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस में भी डालूंगा। पर इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या होता है कि आप कंपटीशन से बाहर नहीं हो, लेकिन वी ट्राई अगर सम डिफरेंट वेरिएशन। जो आपका नंबर है वो 6.9। वाह। देन फिर मैं बोल सकता हूँ अब लेवल और ऊपर उठ गया। एंड बहुत अच्छा स्वैग था, चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस था तुम्हारे पिछले परफॉर्मेंस से और इस वाले परफॉर्मेंस में बोल सकते हैं कि काफ़ी जंप किया और बहुत आगे बढ़ी है। एंड मेरे तरफ से तुमको नंबर है 6.5। एंड मैं तो बोलूँगा यू आर क्लीन डांसर, आप एक क्लीन डांसर हो, नो डाउट, अच्छे डांसर हो। बट कमियां जो बताऊंगा आपने, तो आपका क्या है ना, कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था, बट आपको अपने ना बीट को स्टॉप करना है, मतलब अपने बॉडी लाइन में लॉक कर देना है। अगर वो लॉक कर देना जिस दिन आप डेफिनेटली किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे। इस तरह से भी आपका जो नंबर है इस बार 6.9 और आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में आज हमको लगता है कि आप एक अच्छे इन्वेटर और दावेदार हैं। Free beers barely breaking the sweat. Everybody's jocking us cause we're the best. But I'm already talking too much. Let my bro get some of this flavor. Okay. Anyone can play this game, just watch now. Take a throw and the bottles get knocked down. It's easy as 1, 2, 3. Step 3 being taking bears home, you see. Step right up, just take a chance. You can win big time, can't शिवम पॉल, आपने ओल्ड स्कूल स्टाइल किया, अच्छा है। देन अभी आपको मैं नंबर दूंगा 5। तो ही बात बोलूँगा, ओल्ड स्कूल बहुत अच्छा था, कई जगह पे हाउस का फील आ रहा था मुझे देखने के बाद। लेकिन मैं तुमको अगर माइनस पॉइंट दूंगा और मैं तुमको कुछ सजेशन दूंगा तो मैं बोलूँगा आप पहला काम बीट को रोकना सीखो, स्टॉप मूवमेंट, और दूसरी बात मोर वेरिएशन। फुटवर्क के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे आपके जो कोरियोग्राफर्स के लेवल पे मैंने जो आपको मार्किंग की वो 6 है। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो।
सब भागे हैं सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। शिवांश, आपने जो मूव स्टार्ट किया कैप से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको आज नंबर देता हूँ 5। शिवांश, मैं तुमको बोलूंगा नीड मोर क्लियर स्टेप्स। आपको अपने स्टेप पे और क्लियर और ग्रूव लाने की जरूरत है। मुझे कुछ जगहों पे आप फंसते हुए दिखे, कॉन्फिडेंस आपका नहीं फंस रहा था, स्टेप फंस गए। आई थिंक हो सकता है ऐसा कि स्टेप इस तरह से ही दिए हो, तो थोड़ा सा चेंज करके मुझे लगा कि स्टेप को और क्लियर हो सकते थे और साफ हो सकते थे। तो आई थिंक सो मेरा नंबर आपका जो है 6.1 है। एंड बेस्ट ऑफ लक। शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। जय हो जय हो जय हो जय हो। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। नीतिराज, एनर्जी बहुत अच्छी थी, एफर्ट भी बहुत अच्छा था। 4.5। मैं तुमको ये बोलूंगा, यूज वो चीज करो जो आप कर सकते हो। हर के इंसान के बॉडी के अंदर होता है व्हेन यू आर जंप, व्हेन यू आर ग्रूव, जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप उस चीज को करो जो आप यूज कर सकते हो। आई थिंक और शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। पलक, नाइस परफॉर्मेंस, मगर बहुत अच्छा एफर्ट था। आज तुम्हारे एफर्ट के लिए तुमको नंबर देता है। तो हर डांसर बनने के लिए कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है। 5 है, मैं मार्क्स दे रहा हूं। Hello everyone, it's me Samir Singh Rajput and I would like to thank first of all India Dance League for inviting me today as a celebrity chief guest in dance reality show Dance on Home. So guys,
आप सभी के डांस परफॉर्मेंस देखें, जिसमें से कुछ ने अच्छा किया और कुछ ने बहुत अच्छा किया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो डांस ऑफ द डे परफॉर्मेंस गोज टू संस्कृति। या राइट, संस्कृति अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ क्लीन डांसर, आई मीन यू आर अ गुड डांसर, एंड आप बहुत अभी छोटे भी हैं, आई गेस 10 to 12 ईयर्स अराउंड आपके हो रहे हैं, बट आपके जो डांस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड आई होप कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे और अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखोगे तो वन डे यू विल अचीव योर फ्यूचर गोल। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, एंड या